हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जहां हम आपको इतिहास की उन गाथाओं से रूबरू कराते हैं जो समय के धुंधलकों में कहीं खो गई। आज हम आपको एक ऐसे योद्धा की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने हार के अंधकार से निकलकर अपने राज्य को फिर से खड़ा किया। ये कहानी है राणा हम्मीर सिंह की। रात गहरी थी, हवाएं सिसक रही थीं और चित्तौड़ दुर्ग वीरान पड़ा था। किसी समय ये दुर्ग मेवाड़ की आन बान शान हुआ करता था, लेकिन अब ये बस एक खंडहर था। लेकिन इतिहास को कौन मिटा सका है? कौन जानता था कि इस अंधेरे में एक ऐसा सितारा चमकने वाला था जो मेवाड़ को फिर से उठाएगा। एक योद्धा जो हारा नहीं, जिसने अपने राज्य को फिर से खड़ा करने की शपथ ली थी। नाम था राणा हम्मीर सिंह। फायर बिखरे हुए मेवाड़ की पुकार फायर। अब कहानी हमें 14वीं सदी के दौर में ले जाती है, जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। 1303 ईस्वी अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया। गुहिल वंश का शासन समाप्त हो चुका था। राजपूत सरदार बिखर गए थे और मेवाड़ गुलाम बन चुका था। लेकिन कुछ युद्ध तलवार से नहीं, संकल्प से जीते जाते हैं। बिखरे हुए योद्धाओं के बीच से एक नाम उभर रहा था, हम्मीर सिंह। वे जानते थे कि एक टूटा हुआ सिंहासन फिर से उठ सकता है, लेकिन इसके लिए त्याग, पराक्रम और अटूट विश्वास की आवश्यकता थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मेवाड़ की वापसी। युद्ध की तैयारी का दृश्य। सैनिक इकट्ठे हो रहे हैं, तलवारें तेज की जा रही हैं, और हम्मीर सिंह अपने घोड़े पर खड़े होकर सेना को संबोधित कर रहे हैं। हम्मीर सिंह ने सबसे पहले बिखरी हुई राजपूत शक्तियों को एकत्र किया। उन्होंने उन योद्धाओं को एकजुट किया जो खिलजी के शासन में रहकर भी स्वतंत्रता की आग अपने दिलों में जलाए हुए थे। उन्होंने अपनी सेना संगठित की और एक के बाद एक अपने पूर्वजों की भूमि पर फिर से अधिकार जमाने लगे। संघर्ष कठिन था, लेकिन उनके साहस के आगे दिल्ली सल्तनत की विशाल सेना भी झुक गई। वर्ष 1326 में राणा हम्मीर सिंह ने चित्तौड़ दुर्ग पर पुनः अधिकार कर लिया। ये सिर्फ एक युद्ध की जीत नहीं थी, ये मेवाड़ की स्वतंत्रता की पुनर्स्थापना थी। यूरोपीय महल। एक नया युग शुरू हुआ। यूरोपीय महल। राणा हम्मीर सिंह सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी शासक भी थे। उन्होंने चित्तौड़ को फिर से बसाया, मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया और अपनी प्रजा को वह सम्मान दिया जो वे वर्षों से खो चुके थे। उनका शासनकाल मेवाड़ के गौरवशाली युग की शुरुआत थी, जिसने आगे चलकर महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप जैसे महायोद्धाओं को जन्म दिया। बेल। इतिहास से सीखे बेल। राणा हम्मीर सिंह की कहानी हमें सिखाती है कि हार कभी अंतिम नहीं होती। अगर संकल्प मजबूत हो तो कोई भी हार स्थायी नहीं होती। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीर गाथा पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस महान योद्धा के सम्मान में कमेंट में जय मेवाड़ जरूर लिखें।